नमस्कार साथियों, मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम सब इंस्पेक्टर जो भर्ती परीक्षा है, थानेदार एसआई की जो परीक्षा है, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या कौन कौन सा मैटर आपके पास होना ही चाहिए, तो उसके बारे में साथियों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथियों, सब इंस्पेक्टर जो परीक्षा है, एसआई की जो भर्ती परीक्षा है साथियों, अभी अपन पिछले 10 सालों में देखें तो ये 2011 में हुई थी। उसके बाद अभी 2016 वाली भर्ती थी वो 2018-19 में हुई थी। तो ये 2 बार ही हुई है अभी इन 10 सालों में देखें अपन तो। उससे पहले भी हुई थी, ये 4-5 में हुई थी। अभी देखें तो अपन 2 बार हुई 10 सालों में। इसमें साथियों पहले जो पेपर था, जीके वाला फर्स्ट पेपर था, हिंदी वाला जो था वो सेकंड पेपर था। लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने, पैटर्न चेंज करके हिंदी वाला जो पेपर है उसको फर्स्ट कर दिया और जीके वाले को सेकंड कर दिया। उससे कोई अपने कोई दिक्कत नहीं है। इसका पूर्णांक जो होता है 200 का होता है, 200 का होता है। ठीक है साथियों, इसमें सबसे पहला जो पेपर अब कर दिया है इन्होंने हिंदी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट यही पेपर बनाता है हिंदी के लिए। साथियों मैं आपको जो किताब बताऊंगा वो ही पढ़नी है आपको। सबसे पहली जो किताब है वो है राघव प्रकाश। दूसरी किताब पढ़नी है आपको सिखवाल एनसाइक्लोपीडिया। मेरे से अगर आप पूछे कि भाई आपको कौन सी किताबें हिंदी के लिए पढ़नी है, तो राघव प्रकाश और एनसाइक्लोपीडिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर भी मैं आप लोगों के पास जो किताब है वो आपको बता दूंगा। सबसे पहली जो किताब है, फर्स्ट प्रायोरिटी राघव प्रकाश, सेकंड है सिखवाल एनसाइक्लोपीडिया। इसमें जो नहीं है वो इसमें है और इसमें जो नहीं है वो इसमें है, यानी कि दोनों ही कमी को पूरा कर देती है। तो साथियों सबसे पहली जो पुस्तक मैंने आपको बताई है वो है डॉक्टर राघव प्रकाश। ये आपको पढ़नी ही है, पिंक सिटी पब्लिशर्स, डॉक्टर राघव प्रकाश। इसके बाद दूसरी जो पुस्तक है साथियों वो है सिखवाल हिंदी व्याकरण एनसाइक्लोपीडिया। ये वाली आपको पढ़नी है। इससे ज्यादा अगर अपन पढ़ना चाहें तो ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी, ये भी अच्छी है, ज्यादा मोटी भी नहीं, पतली, आप आराम से पढ़ सकते हो। ल्यूसेंट सामान्य हिंदी। इससे आगे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो, एस चंद की जो हिंदी व्याकरण है वो भी आप पढ़ सकते हैं। मिश्रा पब्लिकेशन की, इसमें कोई ज्यादा मैटर नहीं है तो आप इसको रहने देना। 9 से 12 हिंदी व्याकरण, कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण है, इसको आप जरूर पढ़ें। तो मैं लिख देता हूँ आपको 9 से 12 हिंदी व्याकरण आरबीएसई। वर्तमान में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ये वाली पुस्तक चल रही है, ये नवीनतम संस्करण है इसका, ये वाली आपको पढ़नी है। हिंदी के लिए आपको इससे बाहर मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओल्ड अगर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ना चाहो तो सुगम का जो आ रहा है, ये सुगम हिंदी गोल्डन कलेक्शन, बाल गोपाल शर्मा, प्रिंसिपल साहब जो है बाल गोपाल शर्मा, इनकी जो है ये हिंदी के अच्छे विद्वान है, इनकी ये आप जरूर पढ़ें, इसमें त्रुटि नहीं है। मैं ये सजेस्ट करूंगा ओल्ड क्वेश्चन के लिए। तो हिंदी के लिए ये साथियों मैंने जो पुस्तकें बताई, डॉक्टर राघव प्रकाश हिंदी व्याकरण, वंदना जादौन वाली एनसाइक्लोपीडिया, ये दोनों पढ़नी है। 9 से 12 की जो आपकी हिंदी व्याकरण है उसको भी आप जरूर देखें। इनको आप बार बार मनन करें तो आप हिंदी में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। ओल्ड क्वेश्चन जो है, ओल्ड जो प्रश्न है, पुराने जो प्रश्न पत्र हैं, उनको तो पढ़ना ही है, उनको बार बार रिवीजन करना है। लेकिन उससे पहले आपको राघव प्रकाश और सिखवाल को कंप्लीट करना है। तो ये तो हो गई साथियों अपने प्रथम प्रश्न पत्र की बात। अब अपन बढ़ते आगे पेपर सेकंड या जीके, जो जनरल नॉलेज का जो पेपर है, जीके का जो पेपर है, उसमें सबसे पहले साथियों आती है राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास। राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास, इसके लिए मैं आपको साथियों अगर एसआई का जो स्तर देखें, एसआई का अपन लेवल देखें, उस हिसाब से राजस्थान का इतिहास सुभाष चारण, ये भी अच्छी बुक है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, इसको भी आप कर सकते हो। राजस्थान का इतिहास कला और संस्कृति, पैनोरमा गाइड, एच.डी. सिंह चित्रा राव, ये बेस्ट है, ये आपको पढ़नी ही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पैनोरमा।
पैनोरमा, एच.डी. सिंह, चित्रा राव, ये वाले आप पढ़ लें, पर्याप्त है। फिर आते हैं साथियों अपन भारतीय इतिहास पर। भारतीय इतिहास में आपकी आर्यगाइड सीकर जो है, आर्य कंपटीशन टाइम सीकर बेस्ट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ये आप जरूर खरीद लेंगे। और अगर आपके पास आर्य नहीं है, किरण पब्लिकेशन की मिल जाती तो ये भी बेटर है, एसआई के लिए पर्याप्त है, लेकिन इससे बेस्ट क्या है, आर्य गाइड मैंने आपको बताई। फिर अपन चलते भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व के भूगोल के लिए साथियों भूगोल एक समग्र अध्ययन डॉक्टर महेश कुमार वर्णवाल, ये वाली पुस्तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। भूगोल का एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, तो भूगोल के लिए महेश के वर्णवाल। फिर साथियों अपन आगे बढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के लिए साथियों, राजस्थान का भूगोल जो है हरिमोहन सक्सेना और एल.आर. भल्ला। राजस्थान के भूगोल के लिए एच.एम. सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना और एल.आर. भल्ला, दोनों ही पुस्तकें अच्छी है, दोनों आप जरूर खरीद लें। राजस्थान भूगोल एच.एम. सक्सेना और एल.आर. भल्ला। अब अपन आगे बढ़ते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजेंद्र प्रसाद मीणा और जनक सिंह मीणा, ये वाली पुस्तक हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रामाणिक पुस्तक है, यही पढ़नी है आपको। इस बार जो प्रश्न राजनीति की अभी तो एसआई का जो 16 वाली भर्ती का जो 18 पेपर हुआ था, उसमें इसी में से प्रश्न उठाए गए थे, ये वाली आपको पढ़नी है, जनक सिंह मीणा। अर्थव्यवस्था देख लेते हैं साथियों। अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है भारत और राजस्थान की, तो मैं आपको अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक अपडेट वर्जन, साथियों ये ध्यान रखना, जो भी पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूँ वो लेटेस्ट जो उसका संस्करण है, वर्जन है, अपडेट वर्जन है, वही आपको खरीदनी है। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आपको खरीदना है। तो भारत की राज्य व्यवस्था दर्पण अतिरिक्तांक। फिर आते हैं अपन राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था जो है साथियों, आपको राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की जो पुस्तक है, मैंने अभी यही रखी थी, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की जो पुस्तक है साथियों, वो आपको राजस्थान का ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आपको ये पढ़नी है, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का, ये वाली पुस्तक आप जरूर पढ़ते हैं। फिर साथियों अपन आते हैं नाथुराम का विज्ञान एवं तकनीकी। विज्ञान और तकनीकी के लिए मैं आपको सबसे पहली तो पुस्तक मेरी रहेगी परीक्षावाणी की जो दोनों पुस्तकें जो हैं, परीक्षावाणी की एक तो भौतिक और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये दोनों आपको पढ़नी है। और आपको जो ओल्ड आरबीएससी की जो किताबें हैं, आज से 10, 12, 15 साल पहले जो चलती थी, वो वाली 9वीं 10वीं की किताबें आपको पढ़नी है। अगर हो तो पढ़ ले, नहीं तो अभी वर्तमान में जो चलती है वो 6 से 10 की, वो पढ़ ले, तो 6 से 10। और साथ ही विशेष ध्यान रखें, 6 से 10 या 12 तक की वर्तमान में जो भी किताबें चल रही है, आपके आसपास में बच्चा पढ़ रहा हो या आपके पास हो, तो वो आप जरूर पढ़ लें, उसको पढ़ना ही है आपको। परीक्षावाणी की पर्याप्त है। और इससे अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहें तो मेरे पास काफी सारी किताबें हैं विज्ञान की। ये ओल्ड आरबीएससी है, ल्यूसेंट का सामान्य विज्ञान, ये पुराना है, तो आप इसकी अपडेट वर्जन लाए नया वाला। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हो तो कंप्यूटर की ल्यूसेंट आप पढ़ लें। साइंस और टेक्नोलॉजी का आपके इतना नहीं है इसमें, तो उससे आपका काम चल जाएगा।
फिर साथियों अपन आगे बढ़ते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैं आपको साथियों सजेस्ट करूंगा मथुरिया, रामनिवास मथुरिया और करंट जीके। करंट जीके के लिए साथियों आप राजस्थान का पढ़ना है तो मूमल, और भारत का पढ़ना चाहते हो तो आप बहुत सारी आपको पत्रिकाएं मिल जाएगी, क्रॉनिकल है, दर्पण है, दृष्टि है, एक पढ़नी है कोई भी। तो साथियों करंट जीके के लिए आप मूमल वाला ये पढ़ना है, करंट का जीके जो भी आप डेटा है वो वाला पढ़ना है। और एक तो 10 रुपए की क्रोनोलॉजी आती है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए साथियों मेरे पास है ये एस चंद की एक पुस्तक है, ये भी अच्छी है, ये भी आप खरीद सकते हैं। अगर ये नहीं हो तो मथुरिया वाली बेस्ट है। 6 से 12 का जो इतिहास और राजनीति जो है वो अगर आप नहीं खरीद पाओ तो ऐसे आप एनसीईआरटी सारांश भी पढ़ सकते हो। अगर आपके थोड़े बहुत खंडे क्लियर है तो ये भी कोई खोटा नहीं है। एनसीईआरटी सारांश, एनसीईआरटी सारांश की भी अच्छी सी आती है बहुत सारी किताबें। मेरे पास अतुल लोहिया की है और महेश कुमार मंडवाल की है, तो दोनों ही अपने आप में बेहतरीन है, त्रुटि रहित है। और साथियों आपको एसआई के लिए मैं आपको राज्य व्यवस्था संविधान के लिए ना पब्लिकेशन सीकर के जो ओल्ड पेपर है ये भी आपको पढ़ने हैं, ये राज्य व्यवस्था के हैं। और साथियों 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें, क्योंकि ये अगर आप सारी की किताबें मैंने बताई ये आप पढ़ने के बाद ये जरूर इनको जरूर पढ़ें। ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन और लक्ष्य वस्तुनिष्ठ राजस्थान, ये भी आप जरूर पढ़ें। ये सारी जो किताबें बताई मैंने इनको पढ़ने के बाद ये सारी किताबें आप पढ़ें। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप लोग देख रहे होंगे इतनी किताबें बता रहे हैं हम कैसे पढ़े, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इतना अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मामला नहीं बैठेगा साथियों। ये सारी किताबें आपको पढ़नी है। और इसके अलावा आपको पुराने प्रश्न पत्र, आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी, आरपीएससी आरएसएम एसएसबी और जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है अपनी जो संस्थाएं हैं तो उनके आपको जितने भी ओल्ड पेपर है वो सारे पढ़ने हैं, विशेषकर राजस्थान के। इसके अलावा आप जो मासिक पत्रिकाएं लाओगे जैसे क्रोनोलॉजी है, दर्पण है, राजस्थान क्रोनोलॉजी है, प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, दृष्टि है, इन सब में आपको जो भी वर्तमान परीक्षाएं हो रही है उन सबके प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे। तो साथियों प्रश्न पत्र को भी हल करना है और पूरा अपना पैटर्न है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। आपको जैसे मैंने एक किताब बताई मान लो भूगोल की, या जैसे राजस्थान की कोई किताब बताई, मान लो राजस्थान की इतिहास की मैंने शर्मा पावा किताब बताई, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको पूरा पढ़ना है, आपका इसके अंदर जो सिलेबस का जो टॉपिक है वो ही पढ़ना है। तो साथियों अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा पेपर होगा, सीधी सी बात है, बाकी मामला नहीं बैठेगा। तो साथियों ये सारी किताबें आप जरूर लाएं, पढ़ें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।